हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इससे आगे कंटिन्यू करें। ये मैं हूँ विवेक पचौरी, ये कुछ मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। रूल 1 क्या कहता है? इफ़ अ सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाई एंड, यानी कि अगर एक सब्जेक्ट के दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो हमारे पास क्या होता है, दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, पॉसिबिलिटी ए, पॉसिबिलिटी बी। दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो रूल क्या है कि अगर एक सब्जेक्ट के दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो फिर हम उन दोनों की पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस रैंक एंड आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस रैंक इक्वल टू प्लूरल वर्ब। मतलब इसका कि अगर एंड इसके बाद अगर एक कोई रैंक हो, रैंक मतलब टीचर, फादर, मदर, मैनेजर, ऐसा कुछ हो, और उसके पहले क्या हो, पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल, और एंड से पहले कोई रैंक, वही फादर, टीचर, मदर, मैनेजर, और उसके पहले भी कोई पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल हो, तो इस वाली कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। माई फादर एंड माई टीचर आर वेरी काइंड। अब मुझे दिखा यहाँ पे एक एंड लगा हुआ है और एंड के बाद में एक रैंक है टीचर, और एंड से पहले एक रैंक है फादर, और दोनों के लिए इसने क्या यूज़ किया है? पजेसिव एडजेक्टिव माई। तो वर्ब कैसी यूज़ की गई इनके साथ? आर, जो कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग है, तो सही है। सेकंड वाला सेंटेंस है द टीचर एंड द मैनेजर आर प्रेजेंट टुडे। फिर से मुझे दिखा एंड, और एंड के बाद एक रैंक जो कि मैनेजर है, और एंड के पहले एक रैंक जो कि टीचर है, और दोनों के लिए इसने क्या यूज़ किया है? आर्टिकल। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल, जो कि प्लूरल ही दे रखी है। ये वाला भी सेंटेंस सही है। थर्ड है माई फादर एंड माई टीचर ईट द फूड। फिर से यहाँ पे मैंने देखा एंड लगा हुआ है, और एंड के बाद में एक रैंक टीचर, और एंड से पहले एक रैंक फादर, और दोनों के लिए क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव माई यूज़ किया गया है। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल, ईट, जो कि प्लूरल दे रखी है। और इसके साथ प्लूरल वर्ब इसलिए आती है क्योंकि, एक मिनट, क्योंकि माई टीचर एंड माई फादर दो अलग अलग पर्सन हो जाते हैं। यहाँ पे द टीचर एंड द मैनेजर, ये दो अलग अलग पर्सन है। यहाँ पे भी माई फादर और माई टीचर दो अलग अलग पर्सन है, और जब दो पर्सन आते हैं तो उनके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। एक कोई पर्सन आता है तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। और यहाँ पे जब दो पर्सन हो जाते हैं इसलिए वर्ब इनके साथ कैसी आ जाती है? प्लूरल। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस रैंक एंड रैंक, यानी कि एंड के बाद कोई रैंक हो, भाई टीचर, फादर, मदर, मैनेजर, और एंड से पहले कोई रैंक हो, और लेकिन एंड के बाद वाली जो रैंक है उसके साथ ना तो कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो ना ही कोई आर्टिकल हो, और जो एंड से पहले वाली रैंक है उसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव हो या आर्टिकल हो, तो इस वाली कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। द टीचर एंड मैनेजर इज प्रेजेंट टुडे। तो फिर से मैंने देखा एक एंड है, उसके बाद में कोई रैंक है मैनेजर, लेकिन इसके साथ क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल नहीं है। और एंड से पहले एक रैंक है टीचर, लेकिन इसके साथ क्या है? एक आर्टिकल द लगा हुआ है। तो रूल के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। वर्ब कैसी है? इज, जो कि सिंगुलर है। सही है ये। सेकंड एग्जांपल है माय फादर एंड टीचर इज वेरी काइंड। फिर से मैंने देखा एक एंड, उसके बाद क्या है? एक रैंक टीचर, जिसके पहले ना तो कोई पजेसिव एडजेक्टिव है ना ही कोई आर्टिकल है, और एंड से पहले एक रैंक है फादर, उसके साथ क्या है? इन्होंने एक पजेसिव एडजेक्टिव लगाया हुआ है। तो रूल के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर, जो कि इज है, सिंगुलर ही है, ये भी सही है। थर्ड वाला है माई फादर एंड टीचर ईट्स द फूड। फिर से मैंने देखा एंड, एंड के बाद में एक रैंक टीचर, जिसके साथ ना तो पजेसिव एडजेक्टिव है ना ही आर्टिकल है, और एंड से पहले एक रैंक फादर, जिसके साथ क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव माई। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए रूल के अकॉर्डिंग? सिंगुलर। यहाँ पे सिंगुलर आई भी हुई है। अब यहाँ पे कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे जो, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे जो एंड के साथ जो मैनेजर और द टीचर जुड़ा हुआ है,
ये कोई एक ही पर्सन है, वही टीचर है और वही मैनेजर है, तो एक पर्सन के लिए वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। सेकंड वाले में माय फादर एंड टीचर, ये भी कोई एक ही पर्सन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर। थर्ड वाले में माय फादर एंड टीचर, ये भी कोई एक ही पर्सन है, इसलिए वर्ब कैसी है, सिंगुलर। अब ये दोनों पॉसिबिलिटी ए और पॉसिबिलिटी बी दोनों मैंने एक ही स्लाइड में ले ली हैं, जिससे अच्छे से और समझ में आए। देखते हैं ना, माई फादर एंड माई टीचर आर वेरी काइंड, तो मैंने देखा एंड, उसके बाद में एक रैंक टीचर और एंड उससे पहले एक रैंक फादर, और दोनों के लिए क्या यूज़ किया गया है, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, जो कि आई हुई है। इधर देखते हैं इसको, माई फादर एंड टीचर इज़ वेरी काइंड, फिर से मैंने देखा एंड, उसके बाद में एक रैंक टीचर, इसके साथ ना तो कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना ही आर्टिकल है, उसके पहले रैंक फादर, उसके साथ क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई। तो रूल के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, सही है ये भी। द टीचर एंड द मैनेजर आर प्रेजेंट टुडे, एंड के बाद में एक रैंक, एंड से पहले एक रैंक, दोनों के साथ आर्टिकल, वर्ब प्लूरल। द टीचर एंड द मैनेजर प्रेजेंट टुडे, एंड के बाद में एक रैंक, जिसके साथ ना तो कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना ही कोई आर्टिकल है, और एंड से पहले एक रैंक, जिसके साथ क्या है, एक आर्टिकल, तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर। माई फादर एंड माई टीचर ईट द फूड, एंड के बाद में एक रैंक, एंड से पहले एक रैंक, और दोनों के साथ क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, तो वर्ब कैसी है, प्लूरल। माई फादर एंड टीचर ईट्स द फूड, एंड के बाद में एक रैंक, जिसके साथ ना तो कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना ही कोई आर्टिकल है, एंड से पहले एक रैंक, जिसके साथ क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, वर्ब कैसी है, सिंगुलर। तो यानी कि अगर एंड के साथ दो नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल, क्योंकि वो दो अलग अलग पर्सन हो जाएंगे। और सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में अगर एंड के साथ दो नाउन जुड़े हुए हैं और दूसरे वाले नाउन के साथ ना तो कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना ही आर्टिकल है, और पहले वाले नाउन के साथ क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि ये किसी एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। रूल सेकंड क्या कहता है, इफ़ द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर नाउन्स, प्रोनाउंस कनेक्टेड बाई आइदर और, नाइदर नॉर और द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। मतलब कि एक सब्जेक्ट के दो नाउन या प्रोनाउन आइदर और, नाइदर नॉर या और से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगी। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैं जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही, आइदर ही और आई एम टू रिप्रेजेंट द स्कूल, तो यहाँ पे जो वर्ब है एम, वो अपने पास वाले सब्जेक्ट आई से एग्री कर रही है, ही से एग्री नहीं करेगी, आई से एग्री करेगी, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आइदर और, नाइदर नॉर और इसमें वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट से एग्री करती है। सेकंड है, नाइदर सी नो, सॉरी यहाँ पे और नहीं होगा, नॉर होगा, तो नाइदर सी नॉर यू आर टू ब्लेम फॉर दिस क्राइम, तो यहाँ पे जो वर्ब आर है वो इस यू से एग्री करेगी, क्योंकि इस वर्ब आर के सबसे जो पास सब्जेक्ट है वो यू है, ना कि सी, तो वर्ब किससे एग्री करेगी, यू से। यू का नंबर कैसा है, प्लूरल, वर्ब कैसी है, प्लूरल, सही है ये भी। थर्ड वाला है, अब ये दो मैंने अच्छे सेंटेंस लिए हैं, इससे आपको मतलब क्लियर हो जाएगा ये रूल। अमन और हिज फ्रेंड्स वर गिल्टी, अब और के लिए मैंने क्या बताया था यहीं पे रूल में, कि जो पास वाला सब्जेक्ट है उससे वर्ब एग्री करेगी, तो पास में क्या है, हिज फ्रेंड्स का नंबर कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी है, प्लूरल। अमन और हिज फ्रेंड, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, और के साथ जो नाउन लिया है वो क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर। यानी कि आइदर और, नाइदर नॉर और इनके बाद जो मतलब इनका क्या केस है कि वर्ब उससे एग्री करेगी जो उसके सबसे पास सब्जेक्ट हुआ। जैसे यहाँ पे वर्ब आई के सबसे पास थी, इसलिए आई से एग्री कर रही है। यहाँ पे वर्ब यू, एक मिनट साफ करके दिखाता हूँ मैंने, यहाँ पे वर्ब आई से एग्री कर रही है क्योंकि आई के सबसे पास है। यहाँ पे वर्ब यू से एग्री कर रही है क्योंकि यू सबसे पास है। यहाँ पे हिज फ्रेंड से एग्री कर रही है क्योंकि हिज फ्रेंड सबसे पास है। यहाँ पे हिज फ्रेंड से एग्री कर रही है क्योंकि हिज फ्रेंड सबसे पास है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। रूल थर्ड, यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी, ईच और एवरी। अब ईच को दो टाइप से लिखा जा सकता है, एक तो ऐसे ईच ऑफ द बॉयज़, एक ऐसे ईच बॉय ईच गर्ल। अब लिखने के में भी थोड़ी एरर हो जाती है, क्योंकि जब इसको ईच को ऐसे लिखा जाएगा ईच ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पे जो उसके बाद जो नाउन आएगा उसका प्लूरल फॉर्म में लिखना है, ईच ऑफ द गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि रूल है कि ऑफ के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो वह प्लूरल नंबर में आएगा।
ऑफ के बाद अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल नंबर में आएगा। तो ऑफ के बाद यहाँ पे बॉयज़ आया हुआ है तो कैसा है, प्लूरल में। ऑफ के बाद यहाँ पे गर्ल्स आया हुआ है तो कैसा है, प्लूरल में। और जब ऐसे लिखेंगे तो हमें एक आर्टिकल द भी लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द भी लगाना पड़ेगा। तो ईच को लिखने के दो तरीके हैं, या तो ईच ऑफ द बॉयज़ लिख दो या ईच बॉय ईच गर्ल लिख दो। और जब ईच ऑफ द बॉयज़ ऐसे लिखेंगे तो नाउन का नंबर प्लूरल और आर्टिकल द, नाउन का नंबर प्लूरल और आर्टिकल द। और जब ऐसे लिखेंगे ईच बॉय ईच गर्ल तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन चाहिए हमें बस, यहाँ पे बॉयज़ या गर्ल्स नहीं करेंगे। तो कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ से एस हटा देगा, इसको एरर दे देगा, या फिर यहाँ से द हटा देगा, इसको एरर दे देगा। और जब अगर ये सही होंगे, मतलब लिखने के उनके ये तरीके हैं, और इनका जो नंबर है वो कैसा है, सिंगुलर। या तो ऐसा लिखा है ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच बॉय, ईच गर्ल, तो इनका नंबर कैसा है, सिंगुलर। अब देख लेते हैं एवरी को। एवरी को हम एवरी ऑफ द बॉयज नहीं लिख सकते, इसको एवरी वन ऑफ द बॉयज लिखा जाता है। और जब इसको भी मैंने बताया था, यहाँ पे ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल। तो ऑफ के बाद जो नाउन आया है प्लूरल, और आर्टिकल क्या चाहिए हमें, द। और इसका सेकंड वाला केस है वो क्या है, एवरी बॉय एवरी गर्ल। और इन सब का नंबर कैसा है, सिंगुलर। यानी एवरी वन ऑफ द बॉयज़ का भी नंबर सिंगुलर, एवरी बॉय एवरी गर्ल इनका भी नंबर सिंगुलर। सिर्फ ये वाली फॉर्म नहीं होनी चाहिए, बाद बाकी अगर आपको ईच और एवरी कहीं भी दिख रहा है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दो, सिर्फ इस वाले केस को छोड़ गए। इसको अभी देख रहे हैं, इसके नंबर यहाँ पे ये प्लूरल, आर्टिकल द, नंबर प्लूरल, यहाँ पे आर्टिकल द, नंबर प्लूरल, यहाँ पे आर्टिकल द, और वर्ब कैसी, सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर। और ये है बी ईच, दे ईच, यू ईच, इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो सिर्फ इस वाले को छोड़कर अगर आपको कहीं भी ईच और एवरी दिख रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर लगा दो। एग्जाम्पल से सीखे, ईच ऑफ द बॉयज़ इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो ईच ऑफ द बॉयज़ का नंबर कैसा था, यहाँ पे मैंने बताया था ईच ऑफ द बॉयज़ का नंबर कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर। लेकिन जो नाउन आया है वो कैसा आएगा, प्लूरल, और आर्टिकल द आएगा। ईच बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, अब ईच बॉय का मैंने नंबर कैसा बताया था, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ नहीं होगा, सिर्फ बॉय ही होगा, सही है ये भी। ईच बॉय एंड गर्ल, मैंने बताया था आपको ईच बॉय ईच गर्ल, एवरी बॉय एवरी गर्ल, एवरी गर्ल एवरी बॉय, कुछ भी दिखे सबका नंबर कैसा है, सिंगुलर। सिर्फ इसको छोड़ के, बी ईच, दे ईच, यू ईच, इसको छोड़ के बाद बाकी सबका नंबर कैसा है, सिंगुलर। तो ईच बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास, नंबर कैसा, सिंगुलर ही आएगा, तो सिंगुलर आया हुआ है। लेकिन बॉय और गर्ल का नंबर सिंगुलर रहेगा। एवरी वन ऑफ द बॉयज़, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ का नंबर कैसा था, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ का नंबर कैसा था, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर। लेकिन बॉयज़ प्लूरल, आर्टिकल द, इसका भी ध्यान देना है हमें। ईच बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, सॉरी एवरी बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लास, और एवरी बॉय का नंबर भी मैंने कैसा बताया था, सिंगुलर। तो एवरी बॉय का नंबर सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे बॉयज़ नहीं होगा, बॉय ही होगा। ईच बॉय एंड एवरी बॉय, मैंने बताया था कि ईच एवरी आपको कहीं भी दिखे नंबर सिंगुलर। तो यहाँ पे नंबर कैसा है, सिंगुलर, लेकिन बॉय का नंबर सिंगुलर। बॉय का नंबर या नाउन का नंबर प्लूरल तभी होगा जब इसके पहले ऑफ होगा। फिर से बी ईच आर प्रेजेंट इन द क्लास, बीच का नंबर मैंने बताया था प्लूरल है, तो ये प्लूरल है। इससे आगे हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, सेशन डिसमिस।